अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मैथक मटेरियल स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज 2 चैप्टर नंबर 2। हम अभी क्वेश्चन नंबर 2 से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन द साइंटिफिक नोटेशन। तो हमारे पास नंबर दिए हुए हैं, इनको साइंटिफिक फॉर्म में लिखते जाना है। पहला पार्ट है हमारे पास 0.0000567। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया, उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन आपको पता है क्या है कि 10 की पावर की शक्ल में प्रोडक्ट बनाना है, और हमने जो बेस नंबर जिसको मल्टीप्लाई कराना है 10 की पावर के साथ, वो हमारा नंबर 1 के बराबर हो या 1 से ग्रेटर हो, बट लेस देन 10 होना चाहिए। ठीक है, तो उसका तरीका मैंने आपको पहले भी समझाया। मजीद ये है कि हमने क्या करना है, इसको जो हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है, पहला नॉन जीरो डिजिट ये है, ये 5, ये है हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस। हमने इस डेसिमल पॉइंट को इधर लेकर आना है बस। ठीक है, तो हम जब इसको करेंगे तो इस साइंटिफिक नोटेशन में ये आ जाएगा 5.67। अब आप ये नोट करें कितने डिजिट्स मूव करके आया, राइट साइड पर आया 10 की पावर 4 बन जाएगा। जितने डिजिट्स मूव करके आया ये आ जाएगा 10 की पावर 4। मूव किया है इसने राइट साइड पे, जब राइट साइड पे मूव करेगा तो माइनस आएगी वैल्यू, सॉरी। तो ये आ जाएगा 10 की पावर -4। ठीक है, ये आ गया। फिर इसी तरह से देखें, सेकंड पार्ट है इसका, वो है जी हमें दिया हुआ 734। पार्ट नंबर 2 734 है जी। इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो यहाँ पे भी देखें, डेसिमल पॉइंट इसका एंड पर मौजूद है, इधर ले आएंगे। ठीक है, ये हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। 734 है ना, यहाँ डेसिमल पॉइंट एंड पर है और ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। तो इसको यहाँ मूव करके ले आएंगे, ये आ जाएगा 7.34 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितने डिजिट्स मूव करके आया, 2 डिजिट्स। यहाँ से आया 1 और ये 2 डिजिट्स मूव करके आया, इसलिए पावर क्या आ जाएगी 2, और ये प्लस में आएगी क्योंकि जब लेफ्ट को मूव करता है डेसिमल पॉइंट तो पावर प्लस में आती है, जब राइट को मूव करता है तो नेगेटिव में आती है। ओके जी। इसी तरह से थर्ड पार्ट है, ये सारे वैल्यूज तो आपने वैसे की हुई हैं, पढ़ी हुई हैं, तो इसलिए ज़रा मैं जल्दी जल्दी करता जा रहा हूँ। इसमें देखें 0 पॉइंट, ये तीसरा पार्ट है, 0.33 इंटू 10⁻³ ठीक है जी। अब ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है क्योंकि मैंने आपको बताया ये 0.33 तो 1 से लेस नंबर होता है। ठीक है, तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म जो साइंटिफिक नोटेशन है उसमें नंबर हमारा ये जो बेस नंबर है ये 1 से ग्रेटर हो, 1 हो या 1 से ग्रेटर हो, पर 10 से छोटा हो। इसलिए वही बात देखें ना, यहाँ पे इसका जो डेसिमल पॉइंट है वो कहाँ पर, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद तो है ही नहीं, तो हमने इसको पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके जाना है। जब इधर लेके जाएंगे तो एक डेसिमल पॉइंट एक डिजिट आगे जाएगा, हमारा डेसिमल पॉइंट राइट साइड पर मूव करेगा। एक जब राइट साइड पर मूव करता है तो पावर माइनस में आती है, तो एक पावर माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखें इसका ये बन जाएगा हमारे पास 0.33 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 है ना, तो ये आ जाएगा 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 तो पहले थी। अब एक डिजिट क्योंकि हमने राइट को मूव किया तो एक 10 की पावर कम हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, इसी में से मैं -1 कर देता हूँ। तो ये हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, ये हमारा आंसर। ये है हमारा जी साइंटिफिक नोटेशन। ओके जी। फिर इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर, ये तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो अब इसका उलट है, ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में तो पहला पार्ट आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे क्या दिया हुआ है जी, इसने 2.6 इंटू 10⁻³ 2.6 इंटू 10⁻³ ठीक है, तो आप देखें अब यहाँ पर पावर 3 पावर, यहाँ पे आपने ना पावर को देखना है, 10 की पावर को 3 प्लस में है, प्लस में है तो डेसिमल पॉइंट हमारा जो है वो राइट साइड को शिफ्ट करेगा, राइट साइड को। ठीक है, डेसिमल पॉइंट राइट साइड को शिफ्ट करेगा। ठीक है, कितने डिजिट्स, 3 डिजिट्स। ठीक है, सोल्यूशन क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, मूव डेसिमल टू मूव डेसिमल 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स टू राइट साइड, टू राइट, राइट की तरफ, राइट साइड की तरफ हम 3 डिजिट्स मूव करेंगे डेसिमल को। देखें तो ये क्या बनेगा 2, यहाँ पे पॉइंट था, यहाँ पे, यहाँ से आगे जाना है। अब आगे 3 डिजिट्स, एक डिजिट तो 6 खुद मौजूद है, एक डिजिट हो गया ये। अब 2 डिजिट और चाहिए तो वो 2 जीरो लग जाएंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा 2600।
ये हमारा ऑर्डिनरी नोटेशन बन जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह से सेकंड पार्ट देखें। पार्ट सेकंड में दिया हुआ है जी 8.794 8.794 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर दी हुई है जी -4। अब ये -4 में आ गई। अब आपने देखना पावर को ही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कि माइनस में आ गया है, तो अब आपने लेफ्ट साइड को 4 डिजिट्स लेफ्ट को मूव करके जाना है आपने, जो डेसिमल पॉइंट है। तो हम यहां पे लिखेंगे मूव डेसिमल। डेसिमल को अब मूव करना है हमने, ठीक है। कितने डिजिट? 4 डिजिट्स, क्योंकि पावर 4 है ना माइनस में, तो 4 डिजिट्स टू लेफ्ट। अब इसको लेफ्ट साइड पर हमने मूव करके जाना है, ठीक है जी। पॉइंट को, तो पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे 4 डिजिट्स। एक डिजिट तो ये खुद मौजूद है 8 की शक्ल में। आगे और कितने डिजिट रह गए 4 बनाने के लिए? 3 डिजिट्स और चाहिए, तो 3 जीरो लग जाएंगे इससे पहले, तो ये 3 जीरो ये आ जाएंगे और 8 ये आ गया। बाकी रकम उसी तरह से 794 आ गई। अब डेसिमल पॉइंट यहाँ पे जो था ये मूव करके इधर आ जाएगा, तो ये जी ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये है इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन, ठीक है जी। ले जी इसका आखिरी पार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट है 6, इधर लिख देते हैं जी 6। लास्ट पार्ट इसका 6 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 जी। 6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर -6, ठीक है जी। तो इसको जब हम करेंगे तो अब माइनस आ गया ना, माइनस, तो वही हमने लेफ्ट को मूव करना है, ठीक है। तो डेसिमल पॉइंट इस 6 का यहाँ पर है, जहां ना हो तो उसके एंड पर होता है, 6 के एंड पे यहाँ डेसिमल है। इसको हमने 6 डिजिट्स मूव करना है लेफ्ट, ठीक है। मूव डेसिमल 5 डिजिट्स, सॉरी 6 डिजिट्स, 6 डिजिट्स मूव करना है हमने टू लेफ्ट, लेफ्ट साइड पर, लेफ्ट साइड पर 6 डिजिट्स मूव करना है, ठीक है। तो यहां पे था पॉइंट, यहां से एक डिजिट तो ये आ गया 6 खुद, बाकी डिजिट जीरो हम बनाएंगे। कितने? एक तो ये हमें टोटल 6 डिजिट मूव करना है ना, तो कितने जीरो लगेंगे? 5 जीरो। इसीलिए पहले 5 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5 और फिर ये 6 आ गया यहाँ डेसिमल पॉइंट, और ये 0.0000006 जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 में वो कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। तो मैंने आपको समझाया हुआ है, लॉगरिथमिक फॉर्म में आपने क्या करना है, जो आपकी पावर आ रही है 7 जिसकी वो बेस होती है, तो वही आपने लॉग की बेस बना देनी है। लॉग बेस 3 बन जाएगा, ठीक है। इक्वल के सामने वाला नंबर 2187 इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू पावर सामने चली जाएगी। ये है हमारा लॉगरिथमिक फॉर्म, ओके जी। ले जी इसी तरह से देखें यहाँ पे भी लॉग की शक्ल में जब आप लिखेंगे इसको क्या करेंगे, लॉग बेस क्या आ जाएगी? ए। तो यहाँ पर इस पावर की बेस है वही लॉग की बेस बन जाएगी, और ये इक्वल के सामने जो नंबर है, इक्वल के बाद जो वैल्यू आ रही है वो इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा लॉग सी टू द बेस ए इज इक्वल टू बी, ठीक है जी। ये हमारा इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया पार्ट सेकंड का, ठीक है। थर्ड पार्ट देखें इसी तरह से 12 रेज टू पावर 2 दी हुई है, ठीक है। इसको भी हम जब लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो लॉग बेस 12 हो जाएगी, इधर 144 आ जाएगा इज इक्वल टू 2। ये हमारा लॉगरिथमिक फॉर्म, ओके जी। तो इस तरह से ये हल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है, अब ये इसका उलट हो गया, लॉगरिथमिक फॉर्म दी हुई है, हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी, यानी कि अब उसको इस शक्ल में देना है आंसर, ठीक है। सोल्यूशन देख लीजिए इसका क्या हो जाएगा। ये जो बेस है ना लॉग की, उसको आपने पहले नंबर बना दी, ये बेस ही रहेगी, और इक्वल के बाद जो वैल्यू आ रही है एक्स, वो उसकी पावर बन जाएगी, ठीक है जी। इज इक्वल टू 8, ये हमारा आंसर, ये है जी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इधर भी यही, जो लॉग की बेस है उसको आपने लिखना है पहले, और उसकी पावर इक्वल के बाद जो वैल्यू है वो उसकी पावर बन जाएगी, और देन इक्वल टू ये 729। दिस इज आवर आंसर, ओके जी। इसी तरह थर्ड पार्ट में भी क्या होगा, 4 की पावर 5 इज इक्वल टू 1024, ये हमारा आंसर, ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गए होंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। नंबर 6 चल रहा है हमारा,
तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब यहाँ पे ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, एक्स की वैल्यू लेनी है तो हम इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे और फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ले जी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना पड़ेगा। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखें क्या बनता है जी, ये आ जाएगा 9 की पावर 0.5 इज इक्वल टू एक्स, ये बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो 0.5 होता है ना बेटा, ये होता है आपके पास 0.5। अगर मैं इसका डेसिमल पॉइंट खत्म करूं तो इसके नीचे, पॉइंट के नीचे 1, आगे एक डिजिट है तो एक इंसा, एक जीरो लग जाएगा, एक डिजिट पर एक जीरो, ठीक है। तो ये बन जाएगा, ये पॉइंट खत्म हो गया, ये जीरो भी खत्म हो गया, ये 0.5 अब किस शक्ल में आ गया, 5/10। अब ये सिंप्लीफाई भी हो रहा है, 5 1 जार 5 और 5 2 जार 10, तो देखा जाए तो क्या बन गया, 1/2, ठीक है। इसका मतलब है 0.5 जो होता है 1/2 के बराबर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 9 की पावर 1/2 बना देंगे, 9 की पावर क्या बना देंगे, 1/2 इज इक्वल टू एक्स। और 9 के फैक्टर बनाए, इधर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है ना 9, और इधर आ जाएगी 1/2 इज इक्वल टू एक्स। ले जी, 3 की पावर 2 और सारे की पावर 1/2 इज इक्वल टू एक्स। फिर 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल टू एक्स। ये 2 से 2 कट गया, तो अब ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 3 इज इक्वल टू एक्स और x इज इक्वल टू 3, ये हमारा आंसर। ओके जी, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा ये। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। पार्ट सेकंड में हमें उसने कहा है जी 1/9, पार्ट सेकंड है जी 1/9 और सारे की पावर क्या है जी, 2x 3x इक्वल्स टू 27। ले जी, अब ऑलरेडी उसने ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही दे दिया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए 1/9 है, ये जो 1/9 है, हम 9 को 3 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें 9 3 3 जार, और ये 3 की पावर 2 ही बना था ना 9, ठीक है। तो 9 3 की पावर 2 हो गया। अब देखिए ये बन जाएगा हमारे पास पावर इसकी वही 3x इज इक्वल टू 27 जो होता है, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है, 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करने पर। अब आपके पास देखें ये आ जाएगा, ये 3 मैं ऊपर ले जाता हूँ, 3 जब ऊपर ले जाऊंगा इसकी पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। जब भी आप रेसिप्रोकल करते हैं, मैंने इसको असल में क्या किया, रेसिप्रोकल कर दिया है। वैल्यू को रेसिप्रोकल करें तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। ये पावर -2 हो गई, ये नीचे से 3 की पावर 2 प्लस में थी, ऊपर जाके -2 आ गई, ठीक है। और बाहर इसकी पावर है 3x इज इक्वल टू, ये 3 की पावर 3 बन जाएगी। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा 3 -2 जो है मल्टीप्लाई करेगा 3x से, ब्रैकेट के बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई कर रही है। लें जी, ये बन जाएगा 3 की पावर -6x इज इक्वल टू 3 की पावर 3, ठीक है जी। अब यहां हमारे पास देखें, जब बेसिस दोनों तरफ इक्वल के, दोनों तरफ बेसिस सेम हो जाएं तो याद रखें फिर पावरें आपस में इक्वल हो जाती हैं। पावरें क्या हो जाती हैं, इक्वल, ठीक है। तो हम यहां पर इसको इस तरह लिखेंगे, लिख देंगे, ये स्टेटमेंट भी लिख दें कि व्हेन बेसिस on both sides are सेम, बेसिस सेम हो गई, क्या होगा, एक्सपोनेंट्स बिकम इक्वल, एक्सपोनेंट्स बिकम इक्वल, एक्सपोनेंट्स बिकम इक्वल, ये लेंगे। तो ये बन जाएगा, अब हम सिर्फ एक्सपोनेंट्स को आपस में इक्वल कर देंगे। एक्सपोनेंट यहाँ पे यानी कि पावरें हैं, यानी -6x बराबर आ जाएगा 3 के। लीजिए अब x की वैल्यू को अकेला कर दे, x अकेला करेगा, -6 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके -6 डिवाइड करेगा ये, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/2, ये हमारा आंसर, ठीक है जी। ये उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। हमें जी रकम दी हुई है इसकी, पार्ट 3, वो है जी 1/32, सारे की पावर दी हुई है 2x इक्वल्स टू 64। ले जी, तो इसका सोल्यूशन उसी तरह से, ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो ये वाला किया है। तो 1/32 है, ठीक है जी। तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, ठीक है जी, 2 की पावर 5, बाहर आ गया 2x इज इक्वल टू 64, ठीक है। 32 के आप प्राइम फैक्टर्स बनाए ना, तो 5 मरतबा 2 मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 की पावर 5,
इसी तरह से 64 को भी देखें, 64 जो 6 दफा 2 मल्टीप्लाई तो ये 2 की पावर 6 होता है 64। ठीक है, ये इसको ऊपर ले जाए, 2 की पावर -5 और बाहर उसकी पावर 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। ठीक है, ये बन जाएगा 2 की पावर -10x इक्वल्स टू 2 की पावर 6। बेसिस जब दोनों तरफ सेम हो जाएं तो एक्सपोनेंट्स आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो इसके मुताबिक ये बन जाएगा -10x इज इक्वल टू 6, तो x विल बी इक्वल टू 6 ओवर -10, सो आंसर विल बी -3/5। ये हमारा आंसर आ जाएगा इस सवाल का। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं जी। देखा, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में हमने लिखना है। ये हमने एक्सरसाइज 2.4 के अंदर भी ऐसे सवाल किए हुए, लॉज ऑफ लॉगरिथम यूज किए थे, उसी तरीके से इनको हम सॉल्व कर लेंगे जी। ठीक है, पहले देखें, ये 7 कोफिशिएंट्स आ रहे हैं लॉग से पहले, तो ये पावर लॉ के तहत ये पावरें बन जाएंगी। ठीक है, तो ये हम इसको पावर बना देंगे, लॉग x की पावर 7 माइनस लॉग y स्क्वायर की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है जी, ये तो ये बन जाएगा हमारे पास लॉग x की पावर 7 माइनस लॉग y की पावर क्या आ जाएगी, 2 3 6, तो y की पावर 6 आ गया। ले जी, अब ये माइनस आ रहा है तो कोशेंट लॉ लगेगा। कोशेंट लॉ में क्या होता है, सिंगल लॉगरिथम लाते हुए लॉग एक दफा आएगा और ये पहली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, x की पावर 7 ऊपर ओवर ये y की पावर 6 यहाँ पे आ जाएगी। ये हमारा आंसर सिंगल लॉगरिथम में ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट देखते हैं जी। हमें रकम दी हुई है 3 log 4 और फिर है जी माइनस log 32। log 32 लें जी, यहाँ पे आप देखें ये क्या बन रहा है हमारे पास। पहले तो ये कोफिशिएंट है तो पावर लॉ के तहत इसकी पावर बन जाएगी। ठीक है जी, पावर बना लेते हैं, ये आ जाएगा log 4 की पावर 3 माइनस इधर आ जाएगा जी log 32। अब आपको हाँ जी, देखिए जी, ये हमारे पास यहाँ तक आ गया। जब हमने पावर लॉ लगाया तो ये आ गया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इसको देखो, 4 की पावर 3 क्या होता है, 64। ये आ जाएगा log 64 माइनस log 32 आ जाएगा। तो यहाँ अब हम सिंगल लॉगरिथम में कोशेंट लॉ लगाएंगे। कोशेंट लॉ लगाते हुए देखिए 64 ऊपर ओवर 32 आ जाएगा। ये सिंप्लीफाई भी हो रहा है, 64 डिवाइड बाई 32, तो ये आंसर होता है 2, तो log 2 ये हमारा आंसर। ओके जी, ले जी, इसका आखिरी पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का, पार्ट नंबर 3। उसमें हमें रकम दी हुई है 1/3 इंटू लॉग 8 टू द बेस 5 है, आगे प्लस लॉग 27 टू द बेस 5 माइनस लॉग 3 टू द बेस 5, लॉग 3 टू द बेस 5 ये आ जाएगा हमारे पास जी। इसको सॉल्व करते हैं जी, सोल्यूशन इसका। अब देखिए, पहले यहाँ पे एक ब्रैकेट आई हुई है, देख लें ये ब्रैकेट, और ये 1/3 बाहर जो आया हुआ है ये एक्चुअली इनकी पावर बन रहे हैं। तो पहले हम इसको अंदर वाले को हल कर लें। देखो, उसूल भी यही होता है कि ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लें, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू उसको। तो ये देखें, ये दोनों सेम बेसिस के साथ लॉग ऐड हो रही है, सब ये सम की शक्ल में लिखे हुए हैं। तो प्रोडक्ट लॉ लगाते हुए सिंगल लॉगरिथम में पहले इनको हम हल कर लेंगे। ठीक है, ये 1/3 इसी तरह बाहर आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, log टू द बेस 5 सिंगल लॉगरिथम में ले आए और ये 8 और 27 को प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देंगे ये। ओके जी, ये बन जाएगा। आगे इसी तरह से ये आ जाएगा log 3 टू द बेस 5, तो ये बन जाएगा अब हमारे पास 1/3 इंटू जी log टू द बेस 5 है, 8 मल्टीप्लाई बाय 27 216 बन जाता है, माइनस log 3 टू द बेस 5। ठीक है जी, ले जी, अब आगे क्या करना है। अब आप देखें यहाँ पे ये जो 1/3 है इसके कोफिशिएंट की शक्ल में है, ये अब इसका पावर बन जाएगी पावर लॉ के तहत। ठीक है, तो पावर लॉ के तहत ये बन जाएगा log 216 की पावर 1/3 टू द बेस 5 माइनस log 3 टू द बेस 5। ठीक है जी, ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे जी,
अब आप देखिए 216 जो होता है, मैं ये पावर ख़त्म करना चाहता हूँ, तो कोई ऐसा नंबर लाओ जिसकी पावर 3 बने और वो 216 बने, तो वो है 6 की पावर 3 216 बनता है। तो ये बन जाएगा, उससे फ़ायदा क्या होगा कि मेरा ये 3 कट जाएगा, ठीक है, ईज़िली। तो मैं इसलिए यहाँ पे क्या करता हूँ, 6 की पावर 3 ले आता हूँ। 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 होता है ना, वो 216 बनता है। तो 6 की पावर 3 और बाहर इसकी पावर है 1/3 माइनस लॉग 3 टू द बेस 5। जी ये क्या बन गया जी, लॉग, अब यहाँ 6 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगी ना, ठीक है, चले ये आगे कट गया, लॉग 6 टू द बेस 5 माइनस लॉग 3 टू द बेस 5। ले जी, अब आपके पास क्वोशंट लॉ लगा देंगे, लॉग सिंगल लॉगिथम मिलाते हुए लॉग टू द बेस 5 ये आ गया, पहले ऊपर 6 आ जाएगा, ओवर ये नीचे 3 आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा जी लॉग 2, सिंपलीफाई हो रहा है, 3 1 3 3 2 6, log 2 टू द बेस 5 ये हमारा आंसर। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 कंप्लीट हुआ। अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 8, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। तो अब इनको लॉज ऑफ लॉगरिथम के तहत हम इनको एक्सपेंड करते हैं जी। तो प्रोडक्ट फॉर्म में अंदर हमें नजर आ रही है, तो क्या लगेगा, प्रोडक्ट ला, तो सब के दरमियान में सम का साइन प्लस ऐड का साइन, एडिशन करते जाएंगे, ये आ जाएगा लॉग एक्स वाई जेड की पावर 6 है, ये क्या बन जाएगा जी, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड की पावर 6। ठीक है जी, अब ये तो हो गया, सम की शक्ल में आ गया। अब यहाँ जब पावर नजर आ जाए वहां पावर ला भी लगाना है, लाजमी लगाना है, वरना इनकम्प्लीट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस 6 लॉग जेड, ये है जी हमारा आंसर। ओके जी, ले जी नेक्स्ट पार्ट 2 है हमारे पास। पार्ट 2 में हमें वैल्यू दी हुई है लॉग m की पावर 5 n की पावर 3, इसका 6th रूट है टू द बेस 3, ये है जी। ले जी, अब इसको हमने एक्सपेंड करना है, तो ये रेडिकल फॉर्म है, इसको पहले आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। ठीक है जी, तो इसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये जी हमारे पास बन जाएगा लॉग टू द बेस 3 आ गया। अब इस वैल्यू को मैं यूँ लिख दूँ, एक्स एम की पावर 5 एन की पावर 3 और सारे की पावर क्या बन जाएगी, ये जो यहाँ नंबर लिखा होता है ये आता है हमेशा 1 ओवर की शक्ल में, जो भी यहाँ पे वैल्यू लिखी हो 1 ओवर की शक्ल में आएगी यहाँ पे। ठीक है, ये 1/6 बन जाएगा। ठीक है जी, ले जी, अब पहले नंबर, क्योंकि अब सारे के ऊपर पावर आ गई, तो पहले नंबर पे हम पावर लॉ लगाते हुए इसे इधर ले आएंगे। ठीक है जी, पहले नंबर पे हम इसको पावर लॉ लगाएंगे, यहाँ पावर लॉ लगाते हुए इसको इधर ले आते हैं जी। पावर लॉ लगाएंगे, पावर लॉ लगाते हुए 1/6 शुरू में आ जाएगा, 1/6 लॉग टू द बेस 3 और ब्रैकेट में बाकी है m की पावर 5 और n की पावर 3, ये आ जाएगा। अब देखिए ना, क्योंकि ये जो 1/6 है ये दोनों के साथ है, दोनों के साथ। ठीक है, अब अंदर दोनों रकमें प्रोडक्ट फॉर्म में, इनको हम खोल देंगे सम की शक्ल में, प्रोडक्ट लॉ के तहत, पहला लॉ जो था। ठीक है, तो 1/6 क्योंकि दोनों के ऊपर, इसलिए 1/6 लगाकर ब्रैकेट में लगा के अब आगे अंदर ये आ जाएगा लॉग 5 की पावर m, ठीक है जी, टू द बेस 3 प्लस लॉग n की पावर 3 टू द बेस 3, ये आ जाएगा इस तरह से। ठीक है जी, तो ये 1/6 इसीलिए बाहर है, जो ये बता रही है कि ये सब की पावर थी शुरू में। ठीक है, सब की पावर थी, इस तरह से। अब आगे अंदर मजीद फिर हमें पावरें मिल रही हैं, तो वो फिर मजीद पावरें अलग-अलग, हर एक की अलग होगी, ये अलग होगी, ये अलग होगी, ये बन जाएगा 1/6, ये तो बाहर रहेगा, इधर आ जाएगा 5 लॉग m की पावर, अब m पावर 5 लॉग m टू द बेस 3 और इसी तरह से प्लस 3 लॉग n टू द बेस 3। ले जी, ये हमारा आंसर। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट, ये आ गया। ठीक है जी, अब हम इसको देखते हैं, ज़रा इसको हल करें ना, देखें पहले तो आप देखें ये 8 जो है ये एक्सपोनेंट बना रहा है, 2 प्राइम नंबर इसके प्राइम फैक्टर बन रहे, 2 की पावर 3 बन रही है। ठीक है, तो हम पहले इसको देखते हैं,
ये बनेगा हमारे पास log 8 है तो 8 2 की पावर 3 बन रही है और x की पावर भी 3, क्या आ गया, ठीक है जी। और साथ में ही ये अभी मैं स्क्वायर रूट अगले स्टेप हमारे पास कि log 2 की पावर 3 और x की पावर 3 और सारे की पावर क्या बन गई 1/2, ये आ गया पहला तो, ठीक है जी। अब आगे ये पावर लॉ लगाएंगे, पावर लॉ लगाएंगे तो 1/2 शुरू में आ जाएगा और ये बन जाएगा log 2 की पावर 3 और x की पावर 3, ठीक है जी। फिर ये दो रकमे प्रोडक्ट फॉर्म में है, यहाँ प्रोडक्ट लॉ लग जाएगा, ये उसी तरह से 1/2 इंटू log 2 की पावर 3 प्लस log x की पावर 3, ये आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे ये अब हमने क्या लगा दिया, प्रोडक्ट ला, ये दो प्रोडक्ट फॉर्म में थी, अलग अलग होगी। अब दोबारा फिर देखिए अंदर इसकी भी पावर है, इसकी भी पावर है, इनकी पावर इनके आगे कोफिशिएंट बन जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू इसका आ जाएगा 3 log 2 प्लस इसी तरह ये क्या आ जाएगा 3 log x। लें जी, ये हमारा जो है वो आंसर बन जाएगा, ये हमने एक्सपेंड कर दिया। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ।